ऑलराइट विपिन सर, कई बार जब विमान दुर्घटनाएं होती हैं, चाहे आप गुजरात का विमान हादसा देख लीजिए, आप पुणे का विमान हादसा देख लीजिए, नॉर्थ ईस्ट में जो हादसे हुए, हमेशा से जब इस तरह के हादसे होते हैं तो पायलट को बचाने की कोशिश कम्युनिकेशन में, नैरेटिव्स में होती है कि मौसम खराब था, टेक्निकल इश्यूज थे, एटीसी से संपर्क नहीं हो पाया था, एवियोनिक्स काम नहीं कर रहे थे फ्लाइट्स के। हमेशा इस तरह की बातें, जितनी खबरें मैंने पढ़ी, हमेशा से पायलट के पक्ष पर ही लोग बात करते हैं। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि पायलट ने लापरवाही की हो? निश्चित बात है, तभी तो ये बोला जा रहा है कि ये जांच का विषय है। इट इज टू अर्ली इन द डे टू कम टू एनी सॉर्ट ऑफ अ कंक्लूजन कि यहाँ पर निष्कर्ष पे पहुंच जाए। लेकिन देखिए, कई जरूरी बातें मद्देनजर रखनी पड़ेगी कि जो 1991 का एग्रीमेंट है ऑफ प्रिवेंशन ऑफ सिविल एविएशन ब्रीच, एयर स्पेस ब्रीच, तो यहाँ पर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में जो समझौता हुआ और उसके बाद भी 1999 में, 1999 में कारगिल युद्ध में, 2013 में, 2019 में पहलगाम की घटना, उसके बाद 2025 और उसके बाद आप लें 2026 में अब ये इस तरह की जो घटना हुई है, तो निश्चित बात है कि यहां पर देखिए एक एक्सट्रीम स्टेप होता है कि जब फाइटर जेट्स आकर इंटरसेप्ट करते हैं या शूट डाउन की स्थिति बनती है, तो वो निश्चित बात है कि एक एस्केलेशन अलग लेवल की पहुंच जाती है और युद्ध की स्थिति भी बन सकती है। तो यहां पर यही कारण है जिसकी वजह से इस घटना को कोई साधारण तरीके से नहीं लिया जा रहा, गंभीरता से लिया जा रहा है। और वही जरूरत भी है, क्योंकि यहां पर एक तरफ अगर तुलना करें कि यहां पर जो पाकिस्तान अपने प्रयास लगा रहा है कि एक शांति दूत बनकर आया है, वो अलग बात है कि वो बिल्कुल विफल रहा है। कंप्लीट, इट हैज बीन अ कंप्लीट फेलियर। वो जो चाहे वो बॉडी लैंग्वेज के थ्रू दिखाना चाहते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में सीज फायर कराया या एक ऐसी चीजें, तो वो बिल्कुल अलग है। उनके तो जो खुद ये सेल्फ स्टाइल्ड फील्ड मार्शल बने हुए आसिम मुनीर, तो अपने आप पता है कि पहलगाम की घटना के बाद उनका भारी भरकम तरीके से विरोध हो रहा था, तो वो तो अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे थे, शहबाज शरीफ की कुर्सी नहीं बच रही थी, जिसके कारण ये लोग अपने आप में एक दूसरे को प्रमोट करने में लग गए। उसके बाद प्रमोट करने लगे डोनाल्ड ट्रंप को कि आप शांति दूत है सबसे बड़े विश्व के, तो आपको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित करा जाए। तो ये एक बड़ा अजीब सा खेल चल रहा है। लेकिन इस बीच जरूरी बात यह भी है जिसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि पाकिस्तान को बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल जाता कि वैश्विक पटल पर जाकर वो ये बताए कि देखिए हिंदुस्तान का विमान यहां पर हमारा एयर स्पेस वायलेट कर रहा है। तो यही कारण है, इट इज अ टोटलिटी ऑफ ऑल द रीजंस जिसकी वजह से इस घटना को कोई हल्के में नहीं लिया जा रहा, गंभीरता से लिया जा रहा है, और जिसकी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन जी आपका। संजीव